దేశంలో లింగ వివక్షను రూపుమాపాలని కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ పిలుపునిచ్చారు. నయీ చేతన 3.0 ప్రచారం కింద 13 రాష్ట్రాల్లో 227 లింగ వనరుల కేంద్రాలను కేంద్ర మంత్రి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ దేశంలో మహిళల సామాజిక, ఆర్థిక సాధికారతకు తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు. మహిళల రాజకీయ, విద్యా సాధికారత కోసం అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు. దేశంలో లింగ ఆధారిత హింసను రూపుమాపేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ గలం విప్పాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. लेकिन जब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहली मैंने योजना बनाई थी लाडली लक्ष्मी योजना। मन में यह भाव था कि बेटी जब तक बोझ रहेगी दुनिया उसे चैन से जीने नहीं देगी, पैदा भी नहीं होने देगी। तो बेटी को बोझ मत रहने दो, बेटी को वरदान बनाओ। और तब मन में यह भाव आया कि बेटी अगर धरती पर पैदा हो तो मध्य प्रदेश की धरती पर, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का सीएम था, लखपति पैदा होना चाहिए। और जब मैंने अफसरों से बुला के कहा कि बेटी लखपति पैदा होगी तो पहले तूने मजाक समझा, और बाद में जब मैंने कहा कि मैं सीएम हूं तो ये तो हो गई। और तब ये योजना बनाई कि बेटी के पैदा होते ही उसके खाते में 30,000 रुपया जमा करेंगे, और जब वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं में पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में 6,000, कॉलेज में 12,500, पास आउट करे तो 12,500, और 21 साल की होगी तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाएंगे। बेटी लखपति ही पैदा होगी। और आज मुझे बता दो, खुशी है कि मध्य प्रदेश की धरती पर 50 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। वो बेटियां जिनको मैंने गोद में खिलाया था और लाडली लक्ष्मी बेटी का बचत पत्र दिया था, आज कॉलेज में पढ़ रही है, और उन्हें ही मुझे मामा कहना सबसे पहले शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केवल 10 साल में नहीं, 10 साल में तो महिला सशक्तिकरण के लिए काम हुआ ही है, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में ही प्रारंभ किए थे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो, समृद्धि सुकन्या योजना हो, या फिर ऐतिहासिक 33% रिजर्वेशन विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में देने का ऐतिहासिक फैसला हो, मोदी है तो मुमकिन है, मैं समझता हूं वही इसको कर पाए। నయీ చేతన్ 3.0 కార్యక్రమం కింద డిసెంబర్ 23 వరకు దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ప్రచారం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమం గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో దీన్ దయాళ్ అంత్యోదయ యోజన, జాతీయ గ్రామీణ జీవనోపాధి మిషన్ ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది. ఏక్ సాత్ ఏక్ ఆవాజ్ హింసా కే ఖిలాఫ్ అనే ఇతివృత్తంతో ఈ సంవత్సరం కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కేంద్ర మహిళా శిశు అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి అన్నపూర్ణాదేవి మాట్లాడుతూ అన్ని లింగాల హక్కులకు భరోసా కల్పించడం मिशन लक्ष्य मन स्पष्टम చేశారు। सचिव शैलेश कुमार सिंह जी, महिला बाल विकास सचिव अनिल मलिक जी, उपस्थित सभी सम्मानित हमारी महिलाएं और आभासी माध्यम से जुड़ी सभी सम्मानित आंगनवाड़ी वर्कर्स और सभी सम्मानित सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथियों, प्रेस मीडिया के सम्मानित साथी, आज महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर इस महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान की शुरुआत हो रही है। और मुझे इस बात की खुशी है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ अपने राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 3.0 के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में उल्लेखनीय कदम और पहल की है। इस अभियान की शुरुआत पीड़ित महिलाओं के लिए एक मजबूत निवारण तंत्र के निर्माण और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। और इस वार्षिक अभियान का नेतृत्व जन आंदोलन की भावना के साथ लगभग 95 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 10 करोड़ ग्रामीण महिला सदस्यों के नेटवर्क पर किया जा रहा है। और महान विचारक स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होता तब तक विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार 10 वर्षों से महिला सशक्तिकरण के दिशा में निरंतर अनवरत कार्य हो रहे हैं। और भारत की प्राचीन संस्कृति में महिलाओं को हमेशा उच्च स्थान
हासिल रहा है, हमारी समृद्ध परंपरा में नारी शक्ति को शक्ति स्वरूपा और देवी का स्थान भी दिया गया है। साथियों, वेदों की रचना में महिलाओं का महत्व, जेंडर इक्वालिटी और महिला सशक्तिकरण का भाव भी समाहित है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का ये मानना है कि वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए विमेन लेड डेवलपमेंट से ही संभव है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत का दृष्टिकोण इस विश्वास से ओतप्रोत है कि जब महिलाएं देश के विकास में सक्रिय और केंद्रीय भूमिका निभाएंगी, तभी भारत का सर्वांगीण और समावेशी विकास संभव है।